जहां कैमरा पहुंच गया वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी तीन तीन टीमें। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कह रहे हैं कि पिछले अगले 24 घंटे में इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ये षड्यंत्र रचा किसने? वो असली वीडियो, जो एक्चुअल वीडियो है, और उसके बाद जो वीडियो बनाया गया अब्दुल समद का, जहां वो कह रहा है कि मुझे कहा गया था और मेरे को टोना टोटका के लिए, और वो टोना टोटका वो ताबीज काम नहीं आई है इसलिए मार पड़ी है। ये वीडियो जब था उसको बदल कर इसे जय श्री राम और सांप्रदायिक और वैमनस्य पैदा करने के इरादे से इसको हिंदू मुस्लिम का ये रुख देना, एक स्वरूप देने का काम किसने किया? अब गाजियाबाद पिटाई मामले में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें कई संसदीय समिति इस प्रकार के अधिकार से संपन्न होती है कि जब विशेष तौर से कोई आईटी से रिलेटेड कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, अन्य भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी को भी तलब करने का अधिकार होता है और कोई भी पक्ष जानने का अधिकार होता है, तो कमेटी बुला सकती है। कमेटी ने बुलाया होगा और जो पूछना होगा सवाल वो पूछेंगे, लेकिन उस तरह के सवाल मुझे लगता है बाहर नहीं आते हैं। क्या पूछा जाएगा वो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है। सोशल मीडिया का प्लेटफार्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो चाहे ट्विटर हो चाहे अन्य कोई प्लेटफार्म हो। अब वहीं गाजियाबाद बुजुर्ग मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिन्होंने ट्विटर और बुजुर्ग मामले पर क्या कहा, आइए सुनिए। ट्विटर जब पुलिस का वर्शन गाजियाबाद के केस में आ गया, मैं अब गाजियाबाद केस का मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये 4 जून की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट होते हुए एक वीडियो दिखाया गया। वो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उस पर मुकदमा कर लिया। जो उनका वर्शन था वो हमने दर्ज कर लिया। उसमें फिर कार्रवाई भी शुरू हो गई। अभी तक उस प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये 2 व्यक्तियों के 2 पक्षों के आपसी लेन देन का मामला है। इसका सांप्रदायिक तनाव से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक नेचर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्विटर पे आने के बाद, अधिकारियों के वर्शन देने के बाद भी लोग इसको लगातार चलाते रहे। ट्विटर ने भी वीडियो को हटाया नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बार भारत सरकार आप लोगों की तरफ से कहने के बावजूद ट्विटर ने मनमानी की, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। पहले जब इस तरह के दृष्टांत आते थे और रिक्वेस्ट किया जाता था तो तुरंत उसको ब्लॉक किया जाता था, हटाया जाता था। लेकिन इस बार जैसे पुलिस का वर्शन आया तो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अगर मान लिया कि वो किसी चीज़ को संज्ञानित करता है समाज में, अगर पुलिस का वर्शन आए तो वो भी देना चाहिए कि पुलिस का ये वर्शन आया है, अब इसमें आगे बेचना चल रही है। लेकिन ऐसा न करके उसको और बढ़ा चढ़ा के किया गया। तो शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कि वहाँ कोई बड़ी घटना न हो जाए, पुलिस ने कार्रवाई की। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी तैयारियों को और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ 1 लाख युवाओं को तैयार करने का अभियान शुरू हो रहा है। इससे कोरोना से लड़ रहे हेल्थ सेंटर के लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून से और बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी देशवासियों को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक
45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान कि स्किलिंग पर भी काम हो रहा है, रीस्किलिंग पर काम हो रहा है, कम से कम 1 लाख युवाओं को एडिशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो रोजगार के नए उनके लिए जरिए भी शुरू खुल जाएंगे। लेकिन साथ में ये कहना कि 21 जून से बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान हो रहा है और सरकार ने जो 35,000 करोड़ का बजट बनाया है, अब खबरें ये भी हैं कि उसमें भी इजाफा होगा। 15,000 करोड़ के और भी प्रोविजन की बात हो रही है, जो कि शायद वित्त मंत्रालय करेगा। आनंद, जो भ्रम फैला था, जो तमाम मांगे चल रही थी, सरकार एक काम करती थी, विपक्ष कुछ और मांग करता था, तो मुझे लगता है कि सारे भ्रम को, सारे ऊहापोह की स्थिति को प्रधानमंत्री ने एक झटके में मिटा दिया था अपने राष्ट्र के नाम संदेश में। अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सारा का सारा टीकाकरण का अभियान अपने हाथ में ले लिया है, चाहे किसी उम्र का हो, चाहे किसी भी तबके का हो। मुझे लगता है अब जो टारगेट 21 जून से शुरू किया गया है, दिसंबर तक, मुझे लगता है कि पहले राउंड की डोज जो है वो पूरे की पूरे जनसंख्या को लगाने का टारगेट है प्रधानमंत्री का और मोदी सरकार का। और जहां तक दूसरे डोज की बात है, भारत में भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में बनने लगी है। विदेश से जो वैक्सीन आ रही है वो भी पर्याप्त मात्रा में भारत में ही स्पुतनिक से लेकर तमाम उनको सहूलियत दे दी गई। तो मुझे लगता है आनंद, एक जो मिशन था, एक जो मिशन इम्पॉसिबल लग रहा था, उसे अब लगता है कि अब संभव बनाकर रख दिया है। और आने वाले दिनों में जब तीसरी लहर आएगी, तब तक मुझे लगता है कि काफी लोगों को डोज पड़ चुके होंगे। देखिए, जून का महीना तो निकल रहा है, लेकिन जुलाई से इसमें तेजी आएगी और कहीं ना कहीं टारगेट यह है कि 15 जुलाई के बाद से और 30 सितंबर तक हर रोज 50 से 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए और अगस्त सितंबर में तो हर रोज करीब 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने की बात हो रही है, ताकि कम से कम 60 से 64 करोड़ लोगों को और भी टीका लगा दिया जाए और 94 करोड़ के इस पूरे बेस में से कम 80 से 85 करोड़ लोगों को कम से कम 30 सितंबर तक टीका लगा दिया जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसीलिए हर इलाज और हर संभावना के साथ हमें अपनी तैयारियों को भी और ज्यादा बढ़ाना होगा। कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो अनुभव मिले हैं, वो अनुभव आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार बने हैं। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। म्यूटेंट के साथ क्या इसका स्वरूप भी बदलेगा और ये किसे अटैक करेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन तैयारी हम कर सकते हैं अमिताभ। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 834 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं, 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं 720 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस देश भर में, और ये काम बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी जहाँ तक है, जितने भी देश में स्टील प्लांट्स थे, जितने भी पीएसयूज थे, दुनिया भर से ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, भारत उसके लिए तैयार नहीं था। उतनी बड़ी मात्रा में जो मरीज आए उनको उनके इलाज के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था आनंद, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो तैयारियाँ हुई हैं, मुझे लगता है हमारे पास अब इतना स्टॉक है कि आने वाले दिन में अगर ऐसा कोई झटका लगता है, अगर ऐसी कोई तीसरी लहर फैलती है, तो हम किसी भी तरह से भी उसकी रोकथाम करने में सक्षम
होंगे। उसका पहला अभियान था टीकाकरण, दूसरा था जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी बहुतायत, और तीसरा जो सबसे अहम था, जो सरकार ने कहा इस दवा, जो तमाम दवाएं जिनको लेकर भ्रम फैला हुआ था उनमें कई दवाओं की जो छटनी हुई है, ये तमाम चीज़ें हैं जो पिक एंड चूज वाली। उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी भ्रम की स्थिति अब हटने लगी है, काफ़ी बीमारी लॉकडाउन से कंट्रोल में भी आई है। तो अब हम लोग वैक्सीनेशन जितना बढ़ाएंगे, टीकाकरण जितना बढ़ाएंगे, उतना ही मुझे लगता है जी, और कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम लोग 26 करोड़ से ज्यादा, तो अभी टीकाकरण का प्रकरण जो है 27 करोड़ तक पहुंच रहा है। साथ में कम से कम देश का जो एक्टिव केस लोड है जो कि 3 करोड़ का था, जिसमें से कम 94% रिकवरी रेट है देश में। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं करीब 30 करोड़ की जनता को या तो वैक्सीन लग चुकी है या उन्हें कोविड हो चुका है। इसको हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको वैक्सीनेशन के दर को बढ़ाना होगा, और कहीं ना कहीं सरकार का यही प्लान है जो मैं कह रहा था कि 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये कहीं ना कहीं बीच में एक 10-15 दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे करना चाहते हैं, और उसकी तैयारी वैक्सीन की खेप के साथ भी हो रही है। अमिताभ।